जय श्री राम। आज चर्चा का विषय है साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज और सत्संग का प्रभाव। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे रामायण से। तो उससे पहले राम जी की स्तुति कर लेते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयन योगिर्विद्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहर्षलोकैकनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्ये नमः। श्री राम राम रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास की जय। तो आज चर्चा का विषय है सत्संग का प्रभाव। इस पर चर्चा करेंगे और रामायण से इस पर आज देखेंगे कि सत्संग का क्या प्रभाव होता है। तो भक्ति जब हम करते हैं तो श्रद्धा से प्रेम का जो प्रोसेस है उसमें साधु संग आता है। पहला है श्रद्धा, फेथ, फिर साधु संग, तो दूसरा ही है साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसका प्रभाव क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे रामायण से, रामचरितमानस से। तो सत्संग का क्या प्रभाव है, इस पर तुलसीदास जी ने बाल कांड में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। और आज देखेंगे, समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। कुछ चौपाई और दोहा इस पर है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है। तो संत का क्या प्रभाव है, वो ये कह रहे हैं कि संत समाज जो है वो तीर्थराज प्रयाग के जैसा है, और उसमें जो गोते लगाते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों फल को पा सकते हैं। फिर आगे लिखते हैं बालकांड में ही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। तो राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। बाकी सब साधन जो है वो फूल है, और सत्संग की सिद्धि ही फल है। तो सत्संगति का आनंद अलग होता है। और वही सुंदरकांड में विभीषण जी ने भी कहा था, हनुमान जी से कहा था, जब हनुमान जी से मिलन होता था, विभीषण जी ने कहा था, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो यहाँ पे बालकांड में भी यही लिखा हुआ है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो सत्संग जो है वो बिना राम की कृपा, बिना हरि की कृपा से नहीं मिलता। और जो संत भी हैं, संत भी बिना हरि की कृपा से नहीं मिलते हैं। तो नेक्स्ट आगे का जो दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्नर करतार, संत हंस गुण गहै पय, परिहरि बारी विकार। इसका अर्थ यह है कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष दोनों से रचा है, किंतु संत रूपी हंस जो है दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो ये
जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये इसमें गुण और दोष दोनों ही है। दोनों गुण और दोष दोनों को ही रचा गया है। लेकिन जो संत रूपी हंस है, यहाँ संत को हंस का दर्जा दिया गया है। हंस के मतलब एक उदाहरण दिया गया है। संत रूपी हंस जो है वो दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो ये संत का प्रभाव है। यहां तक कि कहते हैं सठ सुधर ही सत्संगति पाई। कहते हैं दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जो दुष्ट होते हैं वो भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। सत्संग का ऐसा ही प्रभाव है। उसके बाद अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा था, पहले ये लिखा है बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अब जब सत्संगति हो गई तो विवेक हो गया, और विवेक होने के बाद क्या होता है वो लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कहा था। अयोध्या कांड कहते हैं होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। इसका अर्थ यह हुआ विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब जब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। तो लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि जब विवेक हो जाता है तो मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, और जब मोह रूपी भ्रम का नाश हो गया तो रघुनाथ जी के चरण में प्रेम हो जाता है। और जब हम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं तो वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, वही सबसे श्रेष्ठ परमार्थ है। इसलिए आगे कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप माने परम वस्तु पर ब्रह्म है। तो इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राम जी से सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण जी से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं, वो स्वयं नारायण है। ये सत्संग का ये प्रभाव है कि सत्संग करने से, साधु संग करने से मनुष्य भगवान के नजदीक जाता है और उसके सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग से विवेक होता है। विवेक से सारे कल्मश भ्रम सब दूर हो जाते हैं। आज सत्संग के प्रभाव के ऊपर चर्चा थी। आगे इसी तरह रामायण, महाभारत और भगवत गीता से चर्चा लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आगे और भी कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।